हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूं। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, अक्सर लोग इस तरह के सवाल को गलत कर देते हैं। वे लोग इतने आसान सवाल को नहीं बना पाते हैं। दोस्तों, इस सवाल का यदि सही उत्तर आपको मालूम है, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा और यदि आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम नहीं है, तो फिर ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है, तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए वे लोग इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। देखिए, जैसे दोस्तों वे लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 6 को भागा दे देते हैं 2 से, लिखते हैं 3। फिर वे लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, गुना का चिन्ह देते हैं यहाँ पे। फिर इधर 1 जोड़ 2 लिखते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए वे लोग यहाँ पे गुना का काम कर लेते हैं। 3 एकम 3 और जोड़ 2, फिर बराबर दे करके लिखते हैं दोस्तों 5 और बोलते हैं 5 हमारा सही उत्तर है। जबकि दोस्तों ये उत्तर हमारा गलत है। ये सवाल इस तरह से हल नहीं होगा। इस सवाल का हल करने का सही तरीका क्या है, कैसे हल किया जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग बोडमास के नियम को समझेंगे, फिर हम इस सवाल को हल करेंगे। क्योंकि दोस्तों बोडमास के नियम को समझे बिना हम लोग इस तरह के सवाल को सही रूप से हल नहीं कर पाते। इसीलिए चलिए थोड़ा बोडमास के नियम को समझते हैं, फिर हम इस सवाल का सही उत्तर को निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का दिख रही है इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट, और अंत में जो देख रहे हैं इसे कहते हैं सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारे इस प्रश्न में एक भी संख्या इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट के अंदर बंद रहती है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, 4 प्रकार का जो ब्रैकेट है प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटी ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में एक संख्या दिया हुआ है जो हमारा छोटी ब्रैकेट के अंदर में बंद है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने इस प्रश्न में सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला आता है ओ। ओ से होता है ओप, ओप यानी कार, का यानी गुना। तो का चिन्ह देखें तो का चिन्ह हमारे इस प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है डी। डी से होता है डिवीजन यानी भाग। भाग का चिन्ह देखें तो देखिए दोस्तों भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अपने इस प्रश्न में ब्रैकेट वाली संख्या का काम करने के बाद दूसरे नंबर में भाग का काम करेंगे। अब देखिए अगला आता है एम। एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आता है अगला ए। ए से होता है एडिशन यानी जोड़। जोड़ का चिन्ह देखें तो जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए दोस्तों ध्यान देने की बात है, यहाँ पे 1 जोड़ 2 जो दिया हुआ है इसका काम देखिए भाग गुना का बाद होता है, लेकिन हम इसमें पहले करेंगे। क्यों? क्योंकि ये संख्या देखिए 1 जोड़ 2 पहली ब्रैकेट के अंदर बंद है और ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है, इसीलिए इसका काम हम पहले करेंगे। अब देखिए अंत में आता है एस। एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ। तो घटाव का चिन्ह देखें तो नहीं दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न का हल करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, हम अपने इस प्रश्न में 1 जोड़ 2 जो है ब्रैकेट के अंदर बंद है और ब्रैकेट का काम सबसे पहले होता है, इसीलिए इसमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो 6/2 दिया हुआ है, तो 6/2 ज्यों का त्यों उतार देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ब्रैकेट के पहले यदि कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ रहता है तो उसका मतलब होता है गुना, तो हम यहाँ करेंगे गुना का चिन्ह। अब देखिए 1 और जोड़ 2 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 3। तो 3 हम लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर भाग का चिन्ह है, यहाँ पर गुना का। तो देखिए पहले किसका काम होता है, भाग का या फिर गुना का। तो हम देखते हैं भाग का काम पहले होता है, तो इसमें क्या करेंगे, भाग का काम पहले करेंगे। तो 6 को यदि 2 से भाग देते कितना बार में जाएगा, 3 बार में। अब गुना 3 है दोस्तों, तो गुना 3 उतार दिए। अब देखिए दोस्तों, 3 को 3 से यदि गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा 9। तो 9 जो है दोस्तों ये क्या है, हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है।
दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के चैलेंजेस सवाल आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। बोडमास के नियम को यदि पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस सवाल को आप यदि हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं तक। यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए मैं एक सवाल आप लोगों को दे देता हूं, इसका सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। तो हम दोस्तों सेम इसी तरह का सवाल देते हैं जिससे दोस्तों 8/2 और ब्रैकेट में हम दे देते हैं दोस्तों 4+5। दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर जरूर बताइएगा।